So I want everyone to concentrate and see the introduction part of logarithm first. Okay. So what is logarithm and what is the application of logarithm? तो ये टॉपिक हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ क्यों रहे हैं, ये तुमको जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली लॉगरिथम का जो बेसिक जो मेन एप्लीकेशन होता है, जो किस एरियाज में एप्लीकेशन होता है मैं बता दूं। कैलकुलेशन का कंप्लेक्सिटी को कम करने के लिए, अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो उस तरह का कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लॉगरिथम का एप्लीकेशन करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये तुमको बोलूं कि बिना कैलकुलेटर का 1.09 होल टू द पावर 99 का वैल्यू निकालो, डू यू थिंक दैट बिना कैलकुलेटर का 1.09 होल टू द पावर 99 का वैल्यू निकालना बहुत आसान होगा? आई डोंट थिंक इट इज इजी। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब इजी नहीं, आई थिंक नहीं, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इस तरह का कैलकुलेशंस को हम लोग अगर लॉग सीख जाओगे तुम लोग, तो इस तरह का कैलकुलेशंस को हम लोग बिना कैलकुलेटर का नॉर्मल हम लोग मैन्युअली कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली बिना कैलकुलेटर का, बिना कोई मशीन का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लॉग हम लोग को इस तरह का टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। और बेसिकली किस तरह का कैलकुलेशन, जो भी तुम्हारा एक्सपोनेंशियल बेस कैलकुलेशन होता है, एक्सपोनेंशियल वाला कैलकुलेशन होता है, एक्सपोनेंट वाला कैलकुलेशन होता है, एक्सपोनेंट वाला मतलब बेस पावर वाला, उस तरह का कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने में बहुत हम लोग को हेल्प करेगा। वो टॉपिक का नाम क्या है? लॉगरिथम का। सो व्हाट इज लॉगरिथम? इफ आई डिफाइन लॉगरिथम, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which helps us in simplifying the complex calculations। मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने में हम लोग को ये हेल्प करेगा, एंड दैट इज लॉगरिथम। तो आखिर में तुमको अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे लॉग अप्लाई कर दो, अभी अगर हम तुरंत बोले कि इसमें लॉग अप्लाई कर दो, तो ये तुमको कुछ बात समझ में नहीं आएगी कि इसमें लॉग कैसे अप्लाई कर दो। मतलब तुमको ये तो पहले पता होना चाहिए कि ये चीज को हम लॉग में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस पर्टिकुलर चीज का जो मैंने बोला है, तुमको यहाँ पे दिखा है बोर्ड पे कि 1.09 होल टू द पावर 99, तो अगर मैं बोलूं कि इसको लॉग से सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दो, इसका वैल्यू निकाल दो लॉग यूज करके, अगर मैं ये बात बोल भी दूं तो तुम लोगों को बात समझ में नहीं आएगा। ये बात क्या कि इसको लॉग में तुमको इसको पहले एक्सप्रेस तो करने आना चाहिए, इसको लॉग में पहले तुमको एक्सप्रेस तो करने आना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि अगर लॉग का काम है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंपल बनाना, तो इसको लॉग फॉर्म में, मान लो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट, हाउ टू एक्सप्रेस अ सिंपल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। कोई एक पर्टिकुलर चीज को जो बहुत सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, नॉर्मल मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो दिया हुआ है, उसको लॉग फॉर्म में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वो हम सबसे पहले तुम लोगों को बताएंगे। So let's see how to convert a very simple mathematical representation into log form. जैसे मान लो for example, let's say we have 3 to the power 4 which is equals to 81. तुमको पता है कि 3 to the power 4 का वैल्यू क्या होता है? 81 होता है। जहां पे हम लोग 3 को बेस बोलते हैं, हम लोग 3 is called base, 8 is called value, मतलब 8 जो है 3 to the power 4 का वैल्यू है, 4 is called पावर और एक्सपोनेंट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इस चीज को मुझे लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? लॉग का सबसे पहले वैल्यू होता है, लॉग का बेस होता है, और ये पूरा का रिजल्ट होता है। वैल्यू के कंपैरिजन में बेस का जो साइज, SIZ साइज, नॉट कैपिटल स्मॉल, वो नहीं बात होता। साइज जो है थोड़ा सा हम लोग वैल्यू के कंपैरिजन में छोटा लिखते हैं कि वहां पे ये पता चले कि ये बेस है और ये वैल्यू है। तो अगर हम इस चीज को फॉलो करें तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो बताओ तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा? इस पूरा चीज का लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा? ये जो 81 है ये लॉग का वैल्यू हो जाएगा, ये जो पावर है, ये पावर, ये लॉग का रिजल्ट होगा, और ये जो बेस है वो लॉग का बेस हो जाएगा। ये जो बेस है वो लॉग का बेस हो जाएगा, 81 वैल्यू हो जाएगा, और पावर जो है इसका ये रिजल्ट हो जाएगा। तो किसी भी चीज को अगर हमको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो देखो ध्यान से,
3 टू द पावर 4 में 3 बेस है तो log का बेस 3 हो जाएगा, 81 वैल्यू है तो log का वैल्यू 81 हो जाएगा, और पावर को हम लोग यहाँ पे रिजल्ट करेंगे। सो दिस इज द वे हाउ वी कन्वर्ट एनीथिंग इनटू लॉग फॉर्म। दूसरा चीज तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ तो? ग्रेटर देन 0, वो 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट b नॉट इक्वल टू 1, बट 1 नहीं हो सकता है। याद रखना ये चीज कि जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन ये चीज जरूर याद रखना कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 मतलब 1 नहीं हो सकता, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है। इज दिस क्लियर? तो अगर हमको मान लो किसी कोई भी बोले कि इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो लॉग फॉर्म में तुमने कन्वर्ट करना सिखा दिया, और वाइस वर्सा मतलब अगर लॉग फॉर्म में दिया है तो उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चलो समझ में आ गया। अब मेरा दूसरा सवाल है कि तुमको लॉग में कन्वर्ट करने आ गया, यू नो हाउ टू कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, ये तो चलो हो गया, लेकिन क्या लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना से हो जाएगा क्या काम? नहीं। अगर मान लो मैं तुमको कोई भी फॉर्मूला ना बताऊं और तुमको लॉग में कन्वर्जन आ गया, क्योंकि तुमको पता है कि लॉग में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो क्या तुम्हारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं। अभी हमको समझाना ये है तुमको कि अगर लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया तो नेक्स्ट चीज इस तरह का लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लॉग बेस्ड कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। सो नाउ वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज, अब मैं बताऊंगा लॉज, जिस लॉज को यूज करके हम लोग कोई भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। और सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि लॉग का अगर वैल्यू और बेस अगर दोनों सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। मतलब किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर वैल्यू और बेस दोनों अगर बराबर हो तो उसका लॉग का आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो मैं तुमको समझा सकता हूं, देखना ही पड़ेगा। देखो एक बार फॉर एग्जांपल, सपोज x के पावर पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो बताओ तो मुझे x टू द पावर 1 क्या होता है? व्हाट इज x टू द पावर 1? क्या होता है? x होता है। अगर मान लो मैं इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या ऐसा होगा? x बेस x इक्वल्स टू 1। देखो मतलब किसी भी लॉग का अगर बेस और वैल्यू अगर सेम होता है तो उस लॉगरिथमिक फंक्शन का आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। ऑलराइट, नंबर 2, अगर लॉग का वैल्यू अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है, लॉग का अगर वैल्यू अगर खुद में एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज n into log of x base a। याद रखना, ठीक है। अगर ये बेस नहीं, क्या चीज? अगर वैल्यू अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो इसका जो पावर है वो आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। सपोज मान लो अपने लोग को log of 27 बेस 3 दिया हो, ठीक है, log of 27 और बेस उसका 3 है, तो क्या मैं 27 को सुनना एक बार 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूं? क्या मैं 27 को 3 के पावर 3 लिख सकता हूं? यस और नो, टेल मी। लिख सकते हैं ना? अब एक बात बताओ, यहां पे n के जगह पे क्या है बताओ तो? n के जगह पे क्या है बता सकते हैं कोई? 3 है। 3 है, तो वो जो n है वो क्या जाएगा आगे? प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम 3 into log 3 base 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 into log 3 base 3। एंड नाउ टेल मी एवरीवन, व्हाट इज log 3 base 3? 1 होगा या नहीं? log 3 base 3, log 3 base 3 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा या नहीं? तो 1 into 3 कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले सबको ये दो एक बार लॉस को कॉपी करो अपने कॉपी। Now let us see one more example to understand law number 2. Now let us say for example we have log of 81 and base is 3. Now just tell me one thing, can I write 81 as 3 to the power 4? क्या मैं 81 को 3 to the power 4 लिख सकता हूं? Because 3 का power 4 क्या होता है? 81 होता है। अब बताओ इस लॉ के हिसाब से अगर लॉग का वैल्यू एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है, अगर लॉग का वैल्यू अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है तो ये जो पावर है वो क्या आएगा? आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इस लॉ के हिसाब से अगर हम पावर को प्रोडक्ट फॉर्म में लाए तो बताओ तो यहाँ पे पावर क्या है? जो लॉग का वैल्यू का पावर क्या है बताओ? क्या है? लॉग का
जो वैल्यू है उस वैल्यू का बेस और पावर क्या है, बेस 3 है, पावर 4 है। तो इस लॉ के हिसाब से मुझे आगे क्या लाना चाहिए बताओ तो, बताओ लॉ के आगे प्रोडक्ट फॉर्म में क्या लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए, So 4. 4. So we can write this as 4 into log of 3 base 3. अब बताओ तो log का अगर वैल्यू और बेस दोनों सेम होगा तो आंसर क्या होगा log का 1. 1। तो यहाँ पे log 3 base 3 1 हो जाएगा, 1 into 4 is 4। नेक्स्ट नंबर 3। now law number 3 क्या है देखना एक बार। suppose we have log of x और बेस में पावर n है। पहले से पहले में दूसरा लॉ बताते हैं। log x बेस a को हम लोग लिख सकते हैं 1 by log of a बेस x। ठीक है, समझना है एक बार इसको। log x बेस a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 by log of a बेस x। इज दिस क्लियर एवरीवन? मतलब अगर मान लो log of x बेस a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log of 1 by log of a बेस x। अब देखो इसका यूज कैसे है देखना है। एक एग्जांपल लेते हैं क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो। सपोज मान लो log of 2 और इसका बेस जो है वो 32 है। ठीक है, बेस क्या है 32 है। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि log of 32 बेस 2 log of 32 बेस 2 होता है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है तो फिर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे बताओ तो एक बार। इसको बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं। 32 को हम लोग 2 to the power 5 लिख सकते हैं। 32 को हम लोग 2 to the power 5 प्लस 32 को 2 to the power 5 लिखा जा सकता है और ये जो 5 है वो क्या आ जाएगा आगे प्रोडक्ट फॉर्म। And what is log 2 base 2? It is 1 into 5 is 5। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 2 को 32 के बेस में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे देखते हैं। See, we know that log x base a can be written as 1 by log of a base x। I repeat, log x base a को हम लोग 1 by log of a base x लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसको क्या लिखेंगे 1 by log of, बताओ क्या लिखेंगे? Yes, 32 base 2. 32 base 2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो। 32 को क्या लिख सकते हैं log of 2 to the power 5 base 2 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 आगे आ जाएगा तो 5 into log 2 base 2। तो अगर तुम ध्यान से नोट करो तो अगर log x base a है तो उसको जरूरत पड़ने पे हम 1 by log of a base x लिख करके भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। और सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखो log 2 base 2 1 हो गया, 1 into 5 is 5। समझ में? तो इस केस में हम लोग ये वाला जो है रूल अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जैसे कि मान लो 2 को इस बेस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो क्या कर रहे हैं हम लोग लॉग का ये वाला लॉ लगा करके इसको हम लोग सिंपलीफाई करें। ओके, नेक्स्ट नंबर 4। log x और बेस में अगर a to the power n है तो क्या होगा? ठीक है, अगर log of x और बेस में a to the power n है तो क्या होगा, ध्यान देना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 by n, क्या होगा 1 by n into log of x base a। ठीक है, क्या होगा 1 by n into log of x base a। मैं तुमको इसको समझा देता हूं, देखना एक बार कैसे। नोट डाउन। See everyone, log of x बेस में a to the power n, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 by log of a to the power n base x। चेक करते हैं, log x और बेस में a to the power n है तो ये लॉ लगा के लॉ नंबर 3 क्या इसको मैं लिख सकता हूं log of a to the power n base x। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तुम लोग, n into log of a base x लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 by log a base x को वापस से 1 by log of a base x को वापस से log of x base a into 1 by n लिख सकते हैं। चेक करो, yes, can I write this as 1 by log a base x को log of x base a और उसके आगे 1 by n हम लोग लिख सकते हैं। देखो तो ये लॉ से ही हम लोग ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये सब इस केसेस में हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो सपोज इस तरह का सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल यू हैव log of 2 base 8, log of 2 base 8 है तो हम लोग 2 base 8 को क्या लिख सकते हैं log 2 और 8 को 2 to the power 3। तो बताओ तो कोई बता सकता है इसका सॉल्व करके क्या आएगा आंसर?
ये लॉ लगा के इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या है? 1/3 into log 2 to the power 2 base 2. सीधा 1/3 log 2 base 2. log 2 base 2 क्या होता है? ठीक है 1 होता है, तो आंसर क्या होगा? एक बार कॉपी कर लो और तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब तुम लोग इसको अप्लाई करोगे। लॉ नंबर 5. Now what does law number 5 states? Note down everyone. Suppose we have got two logarithm और दोनों का बेस सेम है। ठीक है, दो logarithm है और दोनों का बेस सेम है। देखो बेस और बीच में प्लस साइन है। तुम क्या कर सकते हैं? इसके वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। मतलब अगर मान लो हमारे पास 2 लॉग है या 3 लॉग है और सारा सम के फॉर्म में, क्या है? एडिशन फॉर्म में। किस फॉर्म में? एडिशन फॉर्म में। और सबका बेस सेम है तो हम क्या करेंगे? इसको log of x into y बेस a लिखेंगे। इसको इसके एप्लीकेशन को समझाने के लिए मैं एक बार एक एग्जांपल लेता हूं, देखना एक बार। सपोज log 5 बेस 10 है और log 2 बेस 10 है, दोनों का बेस सेम है और बीच में प्लस साइन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको log of 5 into 2 that is 10 बेस 10. What is 10 बेस 10? ठीक है, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, log x बेस a minus log y बेस a को हम क्या लिख सकते हैं? log of x divided by y बेस a। मतलब अगर मान लो दो लॉगरिथम और बीच में माइनस साइन है तो हम वैल्यूज को डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैल्यूज को डिवाइड। बट ये याद रखना तुम लोग, कि इसको गलती से ऐसे मत लिख देना। जैसे कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि log x बेस a minus log y बेस a है, तो बहुत लोग इसको log x डिवाइडेड बाय log y लिख देते हैं। ये गलत चीज है। ठीक है, ये अलग चीज है, याद रखना। अगर मान लो दो लॉगरिथम है और बीच में माइनस साइन है तो वैल्यूज क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। नंबर 7, log x बेस a कैन आल्सो बी रिटन एज, हम एक लॉग को दो लॉग के उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिपीट, हम एक लॉग को दो लॉगरिथम के क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन मतलब डिवीजन फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे log x बेस a, तो इसको क्या लिखेंगे? log x बाय log a। क्या लिखेंगे हम? देखो log x का बेस क्या है? a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? log x डिवाइडेड बाय log a। अब ये जो दोनों का जो बेस खाली दिख रहा है ना, दोनों का बेस खाली दिख रहा है जो, हम उसमें कुछ भी इक्वल बेस दे सकते हैं। आई रिपीट, इसमें दोनों में हम जो भी देंगे हम इक्वल बेस दे सकते हैं। तो अगर हम इक्वल बेस देंगे तो यहाँ पे y, तो यहाँ पे मुझे y देना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव log of x बेस 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? log x डिवाइडेड बाय log 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो दोनों का जो तुमको बेस दिख रहा है, दोनों खाली बेस, इस जगह पे हम जो भी देंगे हम इक्वल दे सकते हैं। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, कुछ भी हम लोग इक्वल दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारा जितने भी लॉस मैंने दिया है, 7 लॉस और भी है 2-3 लॉस, ठीक है, वो हम सारा लॉस तब जाके क्लियर होगा जब तुम उसको अप्लाई करोगे। सबको एक काम करो, 7 तक एक बार फॉर्मूला कॉपी में भी लिख लो। नाउ लेट अस स्टार्ट द सम्स, ओके, सो दैट इट इज क्लियर टू यू। हम अभी भेज देते हैं इसका पीडीएफ। So everyone take out the first exercise, that is exercise 2.2. देखने को यहाँ पे अपने लोगों को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे 5 स्क्वायर को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है। 25 विल बी द वैल्यू ऑफ लॉग, इसका बेस, और 2 क्या होगा? रिजल्ट। काफी सिंपल, कुछ भी नहीं करना। सब में से 1-2 सम मार्क कर देते हैं, करो फटाफट। 1 का 6, 2 का 1 and 6, 1, 5 and 6, 3 का 1, 3 and 4, 4 का नंबर 1, 6
8 and 10. Start. So everyone wrote down question number 3. You need to by converting to exponential form and then find the values. मतलब पहले हम लोग को इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर वैल्यू निकालना है. तो log of 16 base 2 है और इसे हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है. ये हम लोग को ध्यान रखना है. एक काम करते हैं, इस चीज को हम लोग x ले लेते हैं लेंथ. ठीक है, इस चीज को क्या करेंगे, x ले लेते हैं लेंथ. अब एक बात बताओ, सपोज a to the power b equals to x है. ठीक है, इसको अगर मान लो मुझे लॉग फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, ये log x बेस a इक्वल्स टू b होगा. अगर मान लो मैं इस चीज को, सपोज इस चीज को अगर मैं सपोज कन्वर्ट करता हूं, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं सिंपल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, इसको अगर मान लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, a to the power b equals to x, ये हो जाएगा 2 to the power x equals to 16 हो जाएगा. समझ में, 2 to the power x, देखो ध्यान से, a to the power b equals to x, तो 2 to the power x equals to 16. Is this clear everyone? Okay. अब एक बात बताओ तुम लोग, मुझे x का वैल्यू निकालना है बाय कन्वर्टिंग फर्स्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्या मैं 16 को लिख सकता हूं 2 to the power 4? You know 2 to the power 4 is 16. समझ में मैंने क्या बोला, 2 का पावर 4 ही ना 16 होता है. तो यहाँ पे दोनों तरफ बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा. सो एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच, 4. दिस इज योर आंसर. ओके एवरीवन, क्लियर है ना सबका? मतलब अपने लोग को पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो मैंने इसको लेट ले लिया x पहले. अब मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको नॉर्मल जैसे एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसको मैंने सॉल्व किया. Okay everyone, now just try the remaining questions. 3 का number 3 and 4. 3 का 2 देखना एक बार. See the question is log of 8 base 4. 8 है और उसके बेस में 4 है. तो अगेन इसको x लेट ले लेना पहले. ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 to the power x equals to 8. नोट डाउन लिखो, 4 to the power x equals to 8 लिखा जा सकता है. हम नोट डाउन, क्या मैं 4 को, लिसन, दोनों तरफ बेस सेम बनाने के लिए क्या मैं 4 को 2 स्क्वायर का होल टू द पावर x लिख सकता हूं? 4 को 2 स्क्वायर और उसके होल के पावर पे x है. 8 को हम लोग 2 के पावर पे 3 लिख सकते हैं. हम लोग 2 to the power 3 8 होता है. यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 का पावर 2x हो जाएगा. अब दोनों तरफ बेस सेम है, equate the power and solve for x. So what is x? X is 3 by 2. This is the answer. All right. Okay everyone, copy कर दो. सबसे पहले 4 का 1 देखना. देखो इसको कैसे सॉल्व करना देखना है. हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो बताओ, तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बताओ तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा? डोंट यू थिंक 3 के पावर 2 इक्वल्स टू x हो जाएगा. तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. मतलब तुमको यहाँ पे जो मैंने आज का पूरा सम अगर देखा जाए तो एक ही लॉजिक पे बेस्ड है. क्या कि कैसे एक सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. पूरा का पूरा तो इसी पे बेस्ड है. ठीक है, अगर मान लो तुमको 10 में डाउट है, सपोज इफ यू हैव डाउट इन 4 का 10, तो यहां पे लॉग का x इसके बेस में कुछ मेंशन ही नहीं है. देखो तो एक बात बताओ, तो इसके बेस पे कुछ मेंशन नहीं है मतलब हम क्या लेंगे, कोई बता सकता है? 10. यहाँ पे ये सब जो है कॉमन लॉगरिथम है, मतलब इसका जो बेस है वो बाय डिफॉल्ट 10 होगा.
मतलब अगर बेस में कुछ मेंशन ना भी हो, मतलब उसको क्या अज्यूम करने वाले, 10 अज्यूम करने वाले। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 टू द पावर -2 इक्वल्स टू x, 10 टू द पावर -2 इक्वल्स टू x। 10 to the power -2 का मतलब 1 by 10 square, and what is 1 by 10 square? It is 100. So this is the answer. Actually इसमें अलग-अलग केसेस दिया हुआ है, मतलब कि अगर सपोज ये -2 होगा तो आंसर क्या होगा, अगर ये 0 होगा तो आंसर क्या होगा, तो 0 होगा तो आंसर क्या होगा 10 to the power 0 equals to x. Now tell me what is anything to the power 0? किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है ना, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ओके, ठीक है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है, इस तरह से। और तीसरा केस में क्या ले लूं, log x base 10 equals to 1 by 3, 10 to the power 1 by 3 equals to x हो जाएगा, that is x equals to q root of 10। काफी सिंपल है, अलग अलग केसेस में हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कॉपी कर लो टाइम देने के लिए। Now we'll start exercise 2.3, पहले कॉपी कर लो। Now everyone take out the next exercise, that is exercise 2.3, ठीक है, ये निकालो एक बार। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जब log का बेस कुछ मेंशन ना हो तो उसको क्या लेना है तुम लोग को, 10 लेना है। अब देखो यहाँ पे नंबर 1 में हम लोग को सिंप्लीफाई करना है सारे को, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए स्पेशली इंडिसेस का सारा फॉर्मूला तुमको क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इंडिसेस के बाद क्या है बताओ तो लॉगरिथम। तो देखना है यहाँ पे log ऑफ a क्यूब है माइनस log ऑफ a स्क्वायर, ठीक। अब बताओ तो ये दोनों का बेस कुछ मेंशन नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे, दोनों का बेस में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब 10। तो एक बात बताना, आज मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लॉस बताया था कि log x बेस a minus log y base a is equal to how much? Tell me, what is log x base a minus log y base a? बताओ तो अपनी कॉपी में देखिए, ठीक है, it is log of x divided by y base a, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हिसाब से दोनों का बेस को कुछ नहीं था तो मैंने पहले 10 ले दिया, दोनों का बेस है में बीच में माइनस है, तो क्या मैं इसको log ऑफ, देखना एक बार, इसको क्या मैं log ऑफ a क्यूब बाय a स्क्वायर बेस 10 लिख सकते हैं, देखो देखो, क्या मैं इसको log ऑफ x डिवाइडेड बाय y, log ऑफ x डिवाइडेड बाय y बेस a लिख सकते हैं, मतलब जो भी है यहाँ पे बेस। नाउ व्हाट इज a क्यूब बेस a क्यूब बाय a स्क्वायर, a क्यूब बाय a स्क्वायर कितना के बराबर होगा बताओ तो, a क्यूब बाय a स्क्वायर रिड्यूस होके क्या होगा, ये होगा कि नहीं, सो आंसर इज log ऑफ a बेस। तो तुमको नंबर 1 के सारे सम्स में तुम लोग को इस तरह से सारा लॉज अप्लाई करके सम को सॉल्व करना है। तो एक काम करो, सबको 1 का 2 3 4 तीनों का 1 का 2 3 and 4 all 3 questions you have to do now. Try this. See everyone, 1 का question number 2, question is log of a cube divided by log of a square। अब देखना है log a cube divided by log a square, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिवीजन में तो नॉर्मल इसको हम लोग लिख सकते हैं log a cube divided by log a square, ठीक है, नॉर्मल डिवीजन है, लाइक a divided by b, मतलब क्या होगा a by b। अब बताओ log a cube को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 into log a, और इसको 2 into log a, कौन से लॉ मैंने अप्लाई किया, log of x to the power n with any base is n into log of x base a, ठीक है। यहाँ पे log a कैंसिल हो गया और आंसर क्या है 3/2 से।
ऑलराइट एवरीवन, समझ में आया? तो ठीक है, अब मैं नंबर एक बार 3 भी बताया। आई थिंक 3 अब हो जाना चाहिए, इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है सर। एक बार 3 ट्राई करो सबको। सी क्वेश्चन नंबर 4, we have log of 27 divided by log of root 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए। सबसे पहले हम लोग 27 को हम लोग 3 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, 3 to the power 3 is 27, और रूट 3 को हम लोग 3 to the power हाफ, ये आगे पावर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा लॉग के आगे, ये भी आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा हाफ। log 3 कैंसिल हो गया, 3 डिवाइडेड बाय हाफ मींस 3 into 2 पर चला गया। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.3 का हम लोग 1 तक ही एक बार रहने देते हैं। तुम लोग एक बार 2.2 पूरा कंप्लीट कर लेना, और 2.3 हम लोग नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे। ये दो एक्सरसाइज ही तो है। एंड देन वी हैव एंटी लॉगिन, मेजर तुम्हारा 2 एक्सरसाइज ही है, तीसरा भी तो उसका है एंटी लॉगिन। ठीक है, 2 क्लास रहेगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।